अमित यह जानकर हैरान हो गया कि सालों पहले जिस मामा जी ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था, वे अचानक यहाँ क्यों आ रहे हैं। क्या उन्हें हमसे कोई काम है या उनके दिमाग में फिर से टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की बात आ गई है। इसी उधेड़बुन में पड़ा वह अतीत की यादों में खो गया। अमित को याद आया कि जब इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए उसे दिल्ली जाना पड़ा था, तो मम्मी पापा ने हॉस्टल में रखने के बदले उसे मामा के यहाँ रखना ज़्यादा बेहतर समझा था। उस समय मामा जी की शादी को 2 साल ही बीते थे और उनका एक ही बच्चा था। अमित ने इंजीनियरिंग पास कर ली थी, फिर उसकी भी शादी हो गई। अब तक मामा जी के 3 बच्चे हो चुके थे, जबकि अमित के शादी के 5 साल बाद तक भी कोई बच्चा नहीं हुआ और मामी अगले बच्चे की तैयारी में थी। अमित एक बच्चे को गोद लेना चाहता था और मामा जी चाहते थे कि उनके आने वाले बच्चे को वह गोद ले ले। मामा के इस प्रस्ताव में अमित के माता पिता की भी सहमति थी, लेकिन अमित व नीलिमा इस पक्ष में नहीं थे कि मामा के बच्चों को गोद लिया जाए। इस बात को लेकर मामा और भांजे के बीच का रिश्ता जो टूटा, तो आज तक मामा ने अपनी शक्ल उनको नहीं दिखाई। अमित अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए या समझो रिश्ता बनाए रखने के बहाने से मामा के बच्चों को उपहार भेजता रहता था। मामा ने उसके भेजे महंगे उपहारों को कभी लौटाया नहीं और बदले में कभी धन्यवाद भी लिखकर नहीं भेजा। अतीत की यादों से निकलकर अमित तैयार होकर अपने दफ्तर चला गया। शाम को लौटा तो देखा नीलिमा परेशान थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मायूसी छाई थी। दोनों बेटों आरव और नीलेश को वहां ना पाकर वह और भी घबरा सा गया। हालांकि अमित समझ रहा था, पर क्या पूछता, जवाब तो वह भी जानता ही था। नीलिमा चाह रही थी कि वह दोनों बेटों को कहीं भेज दे ताकि मामा जी की नीयत का पता चल जाए, उसके बाद बेटों को बुलाए। अमित इसके लिए तैयार नहीं था। उसका मानना था कि बच्चे जवान हो रहे हैं, उनसे किसी बात को छुपाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए नीलिमा के लाख मना करने के बाद भी अमित ने आरव नीलेश को बता दिया कि कल यहाँ मेरे मामा जी आ रहे हैं। दोनों बच्चे पहले तो यह सुनकर हैरान रह गए कि पापा के कोई मामा जी भी है, क्योंकि उन्होंने तो केवल दादाजी को ही देखा है, पर दादी के भाई का तो घर में कभी जिक्र भी नहीं हुआ। इसके बाद तो आरव और नीलेश ने अपने पापा के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि मामा जी का घर कहाँ है, उनके कितने बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं, क्या मामा जी के बच्चे भी आ रहे हैं, आदि आदि। अमित बेहद संभल कर बच्चों के हर सवाल का जवाब देता रहा। नीलिमा परेशान हो बेडरूम में चली गई। नीलिमा और अमित दोनों ही रात भर यह सोचकर परेशान रहे कि पता नहीं मामा जी क्या करने आ रहे हैं और कैसा व्यवहार करेंगे। सुबह नीलिमा ने आरव और नीलेश को यह कहकर स्कूल भेज दिया कि तुम दोनों की परीक्षा नज़दीक है, स्कूल जाओ। इधर अमित मामा जी को लेने स्टेशन गया, उधर नीलिमा दोपहर का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। नीलिमा ने सारा खाना बना लिया, लेकिन मामा जी को लेकर वह अभी तक लौटा नहीं। वह अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे की घंटी घनघना उठी और इसी के साथ उसका दिल धक से कर गया। अमित ही था। पीछे पीछे मामा जी अकेले आ रहे थे। नीलिमा ने उनके पांव छुए। मामा जी ने हाल चाल पूछा, फिर आराम से बैठ गए और सामान्य बातें करते रहे। उन्होंने चाय पी, खाना खाया। कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं, कोई शक की बात नहीं लग रही थी। ऐसा लगा मानो उनके बीच कभी कोई लड़ाई थी ही नहीं। नीलिमा जितना पहले डर रही थी, उतना ही वह अब निश्चिंत हो रही थी। खाना खाकर बिस्तर पर लेटते हुए मामा जी बोले, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। जब रहा नहीं गया तो बच्चों से मिलने चला आया। सोचा इसी बहाने यहाँ अपने राहुल के लिए लड़की देखनी है, वह भी देख आऊँगा। फिर हंसते हुए बोले, आधा दर्जन बच्चे हैं, अभी से शादी करना शुरू करूँगा, तभी तो रिटायर होने तक सबको निपटा पाऊँगा। नीलिमा ने देखा कि मामा जी की बातों में कोई वैर भाव नहीं था। अमित भी नीलिमा को देख रहा था।
मानो कह रहा हो, देखो हम बेकार ही डर रहे थे। अरे तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? क्या नाम है उनके? आरव और नीलेश, अमित बोला। स्कूल गए हैं। वे तो जाना ही नहीं चाह रहे थे। कह रहे थे मामा जी से मिलना है, इसीलिए कार से गए हैं ताकि समय से घर आ जाएं। अच्छा, तुमने अपने बच्चों को गाड़ी भी सिखा दी। वेरी गुड। मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, बच्चे सीखेंगे क्या? शादियां कर लूं, यही गनीमत है। मैं तो कॉन्वेंट स्कूल में भी बच्चों को नहीं पढ़ा सका। अगर तुम मेरे एक को भी पढ़ा। मामा जी इतना कह कर रुक गए, पर नीलिमा और अमित का हंसता चेहरा बुझ सा गया। नीलिमा वहां से उठकर बेडरूम में चली गई। कब आ रहे हैं बच्चे? मामा जी ने बात पलट दी। आने वाले होंगे। अमित इतना ही बोले थे कि घंटी बज उठी। नीलिमा दरवाजे की तरफ लपकी। आरव नीलेश थे। मामा जी आ गए? दोनों ने अंदर कदम रखने से पहले माँ से पूछ लिया, और कमरे में कदम रखते ही पापा के साथ एक अजनबी को बैठा देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यही है मामा जी। नमस्ते मामा जी। दोनों ने उनके पैर छू लिए। अमित ने हंस के कहा, मामा जी मेरे बेटे आरव और नीलेश हैं। वाह, कितने बड़े लग रहे हैं। दोनों कद में बाप से ऊंचे निकल रहे हैं, और शक्ल भी इनकी कितनी मिलती है। इसके आगे मामा जी नहीं बोले। मामा जी, मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। मम्मी, ये लो ब्रिक। आरव ने नीलिमा को ब्रिक पकड़ा दी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मामा जी को आइसक्रीम अच्छी लगती है? अमित ने पूछा। पापा, आइसक्रीम किसे अच्छी नहीं लगती? आरव बोला। नीलिमा ने सबके प्लेटों में आइसक्रीम पकड़ा दी। उसके बाद मामा जी ने दोनों बच्चों से पूछना शुरू किया कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ने जाते हो, वहाँ क्या क्या खाते हो। बस मामा जी, अब आप आराम कर ले, नीलिमा ने उठते हुए कहा। आरव, नीलेश, तुम दोनों कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे कमरे में ही खाना लेकर आती हूँ। मामा जी, आप अभी रहेंगे ना हमारे साथ? आरव ने उठते उठते पूछा। हाँ, 3-4 दिन तो रहूँगा ही। नीलिमा के साथ आरव और नीलेश अपने बेडरूम की तरफ बढ़े। नीलिमा रसोई में जाने लगी तो मामा जी ने अमित से पूछा, आरव को ही एडॉप्ट किया था ना तुमने? अमित सकपका गया। दोनों को देखने पर बिल्कुल नहीं लगता कि इनमें से एक बच्चे को गोद लिया है तुमने। मामा जी ने फिर बात दोहराई थी। मामा जी, यह क्या बोल रहे हैं? अमित ने हैरत से मामा जी को देखा। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वह भी बच्चों के सामने। बच्चे मामा जी की बात सुनकर रुक गए थे। नीलिमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। आरव तो सुन ही रह गया, और नीलेश को जैसे होश सा आया, माँ से पूछ बैठा, मम्मी, मामा जी किसकी बात कर रहे हैं? कौन गोद लिया है? नीलिमा तो मानो भूत सी खड़ी रह गई थी। सालों पहले कह गए मामा जी के शब्द गैर गैर होते हैं, अपने अपने। मैं ऐसा साबित कर दूंगा। उसकी समझ में अब आ रहे थे। तो इतने सालों बाद मामा जी इसलिए मेरे घर आए हैं कि मेरा बसा बसाया संसार उजाड़ दे। आरव अभी तक खामोश मामा जी को ही देख रहा था। नीलिमा को नीलेश के प्रश्न से जैसे ही होश आया, बोली, कुछ नहीं बेटे, किसी और आरव की बात कर रहे हैं। तुम अपने कमरे में जाओ। अमित के पांव जड़ हो रहे थे। अरे नीलिमा बेटे, तुमने आरव को बताया नहीं कि इसको तुमने अनाथाश्रम से लाई थी? उसके बाद नीलेश पैदा हुआ था। मामा जी रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले। यह क्या कह रहे हैं मामा जी? अमित विचलित होते हुए बोले। देखो अमित, आज नहीं तो कल किसी न किसी तरह आरव को सच का पता चल ही जाएगा। तो फिर तुम क्यों छिपा रहे हो इसको? आरव जहाँ खड़ा था वहीं भूत की तरह खड़ा रहा, पर उसकी आंखें भर आई, क्योंकि मम्मी पापा भी मामा जी को चुप कराने की ही कोशिश कर रहे थे। यानी वह जो कुछ कह रहे थे वह सच था। नीलेश हैरान परेशान सबको देख रहा था। आरव पलटकर अपने बेडरूम में चला गया। नीलेश उसके पीछे पीछे चला गया। पूरे घर का माहौल पल भर में बदल गया था। कपड़े बदलकर आरव सो गया। उसने खाना भी नहीं खाया। नीलेश बोला, मम्मी, आरव रोए जा रहा है।
आज वह दोस्तों से मिलने भी नहीं गया। पहले कह रहा था कि मुझे एक पेपर लेने जाना है। नीलिमा की हिम्मत नहीं हुई कि आरव से कुछ भी पूछे। रात के खाने के लिए नीलिमा ने ही नहीं चाहा कि आरव व नीलेश मामा जी के पास बैठकर खाना खाए। मामा जी टीवी देखने में मस्त थे। ऐसा लग रहा था कि उनका मतलब हल हो गया। अमित भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। उसे ध्यान आ रहा था उस झगड़े का जो मम्मी पापा मामा मामी ने उसके साथ किया था। दरअसल वे चाहते थे कि हमारा बच्चा नहीं हुआ तो मामी की छोटे बच्चे को गोद ले ले, पर नीलिमा चाहती थी कि हम उस बच्चे को गोद ले जिसके माता पिता का पता ना हो, ताकि कोई चांस ही ना रहे कि बच्चा बड़ा होकर अपने असली माता पिता की तरफ झुक जाए। वह यह भी चाहती थी कि जिसे वह गोद ले वह बच्चा उसे ही अपनी माँ समझे। अमित यह भी समझ रहा था कि मामा जी की नज़र उसके और नीलिमा के पैसों पर थी। उन्हें लग रहा था कि उनका एक बच्चा भी अगर मेरे घर आ गया तो बाकी के परिवार का मेरे घर पर अपने आप हक हो जाएगा। उसे आज भी याद है जब मामा जी की हर चाल नाकाम रही तो खींच कर वह चिल्ला पड़े थे, अपने लोगों के दौलत देते हुए ऐतराज है, पर गैरों में बांट कर खुश हो तो जाओ, आज के बाद हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। मामा जी जब अंतिम बार मिले तो बोले थे, कान खोल कर तुम दोनों सुन लो, गैर गैर होते हैं, अपने अपने होते हैं, और मैं यह साबित कर दूंगा। और आज यही साबित करने आए हैं। लगता है आरव को गैर साबित करके ही जाएंगे, लेकिन मैं मामा जी की यह इच्छा पूरा नहीं होने दूंगा। सोचता हुआ अमित करवट बदल रहा था। इधर नीलिमा की आंखों से नींद जैसे गायब थी। जब रहा नहीं गया तो उठकर वह आरव के कमरे की तरफ चल दी। उसका अंदाजा सही था, आरव जाग रहा था। नीलेश भी जागा हुआ था। तू पागल है आरव, नीलेश बोला। मामा जी ने कहा और तूने उसे सच मान लिया। मामा जी हमारे ज़्यादा अपने हैं या मम्मी पापा? नीलिमा के पीछे अमित भी आ गए। दोनों आरव के कमरे में अपराधियों की तरह आकर बैठ गए। नीलिमा ने आरव को देखा, उसकी आंखें भरी हुई थी। आरव, तूने खाना क्यों नहीं खाया? आरव कुछ बोला नहीं, बस माँ की नज़रों में देखता रहा। मैं क्या गैर हूँ? नीलिमा रो पड़ी। उसके शब्दों में अपनापन और रोब दोनों थे। मम्मी हूँ मैं तेरी, कोई भी उठकर कुछ कह देगा और तू मान लेगा। मेरी बात पर यकीन नहीं है जो उसकी बात सुन रहा है, जो सालों बाद अचानक उठकर चला आया। बेटे, अगर हम तेरे माता पिता ना होते तो क्या तुम्हें इतने प्यार से रखते? क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि हमने तुम्हें नीलेश से कम चाहा है? नीलिमा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर अमित की तरफ देखकर बोली, तुम्हारे मामा को किसी की बस्ता घर देख खुशी नहीं होती है। कहीं भी उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं, मालूम नहीं कब जाएंगे। आरव नजरें झुकाए आंसू टपकाता रहा। उसका चेहरा बन बिगड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक तूफान कहाँ से आ गया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन में इस तरह के किसी तूफान का सामना करना पड़ेगा। बेटे, मैं कभी तुम्हें नहीं बताता, पर आज स्थिति ऐसी है कि बताना ही पड़ेगा, अमित ने कहा। अगर हम तुम्हें पराया जानते तो मैं अपनी वसीयत में सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ तुम तीनों के नाम नहीं करता। और मैंने भी अपनी वसीयत में अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम ही कर दी है, ताकि कभी भी झगड़ा ना हो सके हमारे किसी बेटे का। अगर कभी दिल बदल भी जाए तो कानूनी फैसला ना बदले, नीलिमा बोली। तुम मामा जी की बातों पर ध्यान मत दो बेटे। आरव खामोशी से दोनों की बातें सुन रहा था। उसे लगा कि अगर वह कुछ भी बोला तो सिर्फ रुलाई ही बाहर आएगी। सुबह नीलिमा ने नीलेश को झकझोरा तो उसकी नींद खुली। आरव कहाँ है? नीलिमा की आवाज़ में घबराहट थी। कहाँ है मतलब? वह तो यहीं सो रहा था, नीलेश बोला। बाथरूम में होगा ना, नीलेश ने अधमुंदी आंखों से कहा। कहीं नहीं है वह, पूरा घर छान लिया है मैंने। नीलिमा लगभग चीख रही थी। तू सोता रहा और तेरी बगल से उठकर वह चला गया। बदतमीज, तुझे पता ही नहीं चला। मम्मी, मुझे क्या पता। मम्मी, आप बेकार परेशान हो रही हो। यही होगा,
मैं देखता हूँ। नीलेश झटके से बिस्तर से उठ गया, पर मन ही मन वह भी डर रहा था कि कहीं मम्मी की बात सच ना हो, कहीं घूमने निकल गया होगा। आज रविवार जो है, आ जाएगा। अमित ने नीलिमा को बहलाया, पर वह जानता था कि वह खुद से भी झूठ बोलकर तसल्ली दे रहा है। नीलिमा का देर से मन में रुका गुबार सहसा फूट पड़ा। वह फफक पड़ी। उसका मन किया कि मामा जी को कहे कि हो गई तसल्ली, पड़ गई दिल में ठंडक, साबित कर दिया तुमने, अब जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कह पाई। दोपहर हो चुकी थी, एक फ़ोन तक नहीं किया उसने, जबकि पहले कभी यूं बिना बताए वह कहीं नहीं जाता ही नहीं था। अमित भी बड़बड़ाए। उनकी आंखों से भी अनजानी आशंका से नमी उतर रही थी। हर फोन पर अमित लपकता। नीलिमा की आंखों में एक उम्मीद जाग जाती, पर फौरन ही बुझ जाती। इस बीच मामा जी अपने घर वालों से फोन पर लंबी बातें करके हंसते रहे। साफ लग रहा था कि वह इन दोनों को चिढ़ा रहे हैं। अंधेरा हो गया। नीलेश लौटा, पर खाली हाथ। उसका चेहरा उतर गया था। वह सोच रहा था कि आरव कितना बेवकूफ़ है। कोई कुछ कहेगा तो हम उसे सच मान लेंगे। तभी मामा जी की आवाज़ सुनाई दी, आजा आजा मेरे बेटे, आजा बैठ। नीलिमा, अमित और नीलेश बाहर के दरवाजे की तरफ लपके। आरव मामा के पास बैठ रहा था। कहाँ रहा सारा दिन, कहाँ घूम के आया, पानी पिएगा? नीलिमा बेटे, इसे पानी दे, थका हारा आया है। मामा की आवाज़ में चटखारे लेने वाला स्वर था। नीलिमा तेजी से आरव की तरफ आई और उसे बांह से पकड़कर मामा जी के पास से हटा दिया। कहाँ गया था? नीलिमा चीखी। बता के क्यों नहीं गया? ऐसे जाते हैं क्या? और गुस्से से भरकर उसे थप्पड़ मारने लगी और फिर फफक फफक कर रो पड़ी। आरव, तेरा गुस्सा मम्मी पर था ना, तो मुझे क्यों नहीं बता कर गया? नीलेश बोला, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ऐसे भी कोई चुपचाप निकलता है घर से? हम क्या इतने पराए हो गए? अमित की आवाज़ भी भर्राई हुई थी। सभी की दबी संवेदनाएं फूट पड़ी थी। मामा जी, आप कुछ कह रहे थे, कहिए ना। आरव ने अपने आंसू पोंछे, पर नीलिमा ने पीछे से आरव को खींच लिया। पागल सी हो गई थी नीलिमा, कुछ नहीं कह रहे थे। तू जा अपने कमरे में, जो कुछ सुनना है मुझसे सुन। मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरे पिता है और ये तेरा भाई। अमित नीलिमा को पकड़ रहा था। मामा जी, आप कह रहे थे मैं इनका गोद लिया बेटा हूँ, है ना? नहीं, तुम मेरे बेटे हो। नीलिमा ने आरव को जोर से झटक दिया। आरव नीलिमा के कंधे को थाम कर बोला, मम्मी, मैं तो मामा जी को यही समझ रहा हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। मम्मी, आपने पैदा किए बच्चों को तो हर कोई पालता है, पर एक अनाथ बच्चे को इतना ढेर सारा प्यार देकर तो शायद ही कोई औरत पालती होगी। उससे बड़ी बात तो यह है कि आपने नीलेश और मुझ में कोई फर्क नहीं रखा, तो मैं क्यों मानूं मामा जी की बात? आप ही मेरी माँ है। आरव ने नीलिमा को अपनी बाहों में समेट लिया और मामा जी से कहा, मामा जी, आपने क्या सोचा था कि मुझे जब पता चलेगा कि मैं अनाथ आश्रम से लाया गया हूँ तो मैं अपनी असली माँ को ढूंढने निकल पड़ूंगा? मामा जी, क्यों ढूंढूं मैं उस औरत को जिसको मेरी ज़रूरत कभी भी थी ही नहीं? उसने मुझे पैदा करके मुझ पर एहसान नहीं किया, बल्कि मम्मी पापा ने मुझे पाला पोसा, मुझे नाम दिया, मुझे भाई दिया, मुझे एक घर दिया, समाज में मुझे एक जगह दी। इनका एहसान मान सकता हूँ मैं, वरना आज मैं सड़ रहा होता किसी अनाथ आश्रम के मैले कुचैले कमरों में। नीलेश ने खुशी से आरव का हाथ दबा दिया। अमित ने आरव के सिर पर हाथ फिराया। नीलिमा, अमित और नीलेश की आंखों में आंसू छलक आए। सबने तीखी नजरों से मामा जी को देखा। नीलिमा तो नहीं बोली, पर अमित से रहा नहीं गया। बोले, क्यों मामा जी, आप तो गैर साबित करने आए थे, है ना? और आप तो मेरे अपने थे, तो आपने गैरों से दुश्मनी क्यों निभाई? चल ले जाइए मेरे घर से और आइंदा कभी भी मेरे घर मत आइएगा। मामा जी अपना बुझा हुआ चेहरा लेकर अमित के घर से निकल गए। आरव नीलिमा के गले से लिपट गया। नीलिमा के आंसू फिर निकल आए। नीलिमा जानती थी अब उसे मामा जैसे किसी व्यक्ति से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सच में उसके दोनों बेटे अपने ही हैं।
दोस्तों, गैरों से लड़कर हर कोई जीत सकता है, पर अपनों से लड़कर जितना बहुत मुश्किल होता है। अमित और नीलिमा की परवरिश ने आरव को इतना समझदार बना दिया था कि सही गलत का फैसला बहुत ही अच्छे से किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।